Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm fourth year medical student over Imlok State Medical University. So अगर आप इस चैनल पर नए हैं, if you are new to the channel, then please hit the subscribe button. आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा. और इफ़ यू हैवंट लाइक्ड दिस वीडियो, जब भी मेरा कोई वीडियो खोलते हो तो तुरंत एक लाइक कर दिया करो, ठीक है. जस्ट अ रिक्वेस्ट, बाकी जिसको करना है करो, फिर वो आपकी इच्छा है. मेरे को ये टॉपिक तो मेरे को लगा नहीं कि ऐसा बनाना लायक है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा लाइव में भी मेरे बहुत सारे क्वेरीज है कि, और मेरे को बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में भी बोला कि भैया एक वीडियो इससे बनाइए. मेरे को मैसेजेस भी आए कि भैया हाउ टू स्टडी इन फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़े, ठीक है, क्या 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 प्रिपरेशन होनी चाहिए. सबसे पहले मैं मानता हूँ कि आई विल टेल यू वन क्लियर थिंग कि फर्स्ट ईयर इज द मोस्ट हेक्टिक ईयर ऑफ योर 6 years MBA लाइफ इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल. पढ़ाई नहीं होती ज़्यादा, बट आपके क्लासेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है. आपके बहुत क्लासेस लगते हैं, आपको बहुत सारा आपका टाइट शेड्यूल होता है. यू नीड टू गेट अप बाय 8:30, ठीक है, टेक अ बस, गो टू द कॉलेज. उसके बाद में 12 से 1 ब्रेक होता है. जनरली मैं अपने यहाँ का शेड्यूल बता रहा हूँ. देन उसके बाद में आपका और 2 क्लासेस लगते हैं. टोटल इंटर आपकी 4 क्लास होती है. तो और एक क्लास अराउंड 1.5 से 2 घंटे की होती है. सो आपकी 8 घंटे की क्लासेस होती है. बहुत सारे बच्चों को इसमें खाना खाने के लिए भी समय नहीं मिलता. मैनी पीपल मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि इतना जल्दी सुबह वो लोग उठ के होता नहीं उनसे. जैसे ही वो लोग उठते हैं उनको रेडी वेडी होना, ठीक है, बाद में बस पकड़ना, तो उनका ब्रेकफास्ट भी छूट जाता है. फिर दोपहर का लंच भी बच्चे हॉस्टल में कर नहीं पाते, बिकॉज वो लोग बाहर ही होते हैं, ठीक है. वहाँ से उस हॉस्टल से उस कॉलेज से यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि 1 घंटे का ही ब्रेक होता है. एंड देन शाम का डिनर वो लोग करते हैं. अगर आप बात करेंगे पढ़ना कैसे, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपका एडमिशन हो गया, इफ़ यू गारंटीड, ठीक है, अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो तुरंत एक बेसिक थोड़ा सा एनएट अपना शुरू कर दीजिए, ठीक है. बेसिक आप अपने यूट्यूब पे जाइए, उसमें लिखिए कि बोन्स ऑफ हैंड, ठीक है, बोन्स ऑफ द बॉडी. एटलीस्ट मेरे हिसाब में मसल्स तो नहीं, लेकिन फिर भी हर बच्चा कम से कम जब यहाँ आता है तो उसको पूरी बॉडी के बोन्स पता होने चाहिए. अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू आपकी फ्लाइट के लिए अभी समय है, आपका एडमिशन हो चुका है, आपके पास 1.5 से 2 महीना है, तो उसमें बेटर है कि आप दिन का कम से कम 1 घंटा निकालिए एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर बोन्स अपने, ठीक. जैसे हाथ के बोन्स, पैर के बोन्स, अपना पूरा जो स्केलेटन है, ह्यूमन बॉडी स्केलेटन, आपको पूरे उसके बोन्स याद होने चाहिए, ठीक है. बोन्स मतलब एनाटॉमी में सिर्फ फीमर ही नहीं होता है, ह्यूमरस में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है. बॉडी में बहुत सारी बोन्स में अलग अलग प्रोसेस, ट्यूबरोसिटीज होती है, ठीक है. बहुत सारे फोसास होते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, स्पेसेस होते हैं, ठीक है. सब बहुत सारे स्पेसेस होते हैं जिसमें मसल्स जाके चिपकती है, अटैच होती है. बहुत सारे कॉर्नेल्स होते हैं. सो ये आपको वो सब याद करना पड़ेगा, ठीक है. तो देखो, ये करना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अभी जा ही रहा हूँ उधर पढ़ने, तो उससे अच्छा मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ. बट आई थिंक अगर आप मेडिकल फील्ड चूज करो तो 1 घंटा आपके लिए निकालना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी आई थिंक इट शुडंट वरी यू मच, क्योंकि 1 घंटा दिन का आप निकालेंगे तो ज़्यादा कुछ बिगड़ जाएगा. इनफैक्ट बेटर आप यहाँ जब आओगे तब उतना आपको सेटल होने में आप अपना टाइम दे पाओगे, ना कि ये सब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने में. क्योंकि बोन्स इज द फर्स्ट टॉपिक इन रशिया एनाटॉमी में, बोन्स ऑफ द बॉडी, एंड दे स्टार्ट विद द फेशियल स्ट्रक्चर, देन फिर हैंड्स, उसके बाद थोरैक्स, उसके बाद देन दे गो टू द लोअर बॉडी. सो आई थिंक अगर इतना आपको करके हो तो आप थोड़ा सा सबसे बाकी लोग से थोड़ा सा आगे रहेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आप उसको सेकंड टाइम पढ़ रहे होंगे. देन मेनली मैं सब्जेक्ट बताता हूँ. सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपका टोटल सब्जेक्ट में बताता हूँ. इस फर्स्ट ईयर में आपको होता है एनाटॉमी, नर्सिंग, बायोलॉजी, रशियन, हिस्ट्री, फिजिक्स, लैटिन, केमिस्ट्री, ठीक है. ये सब आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होते हैं. अब आप बोलेंगे भैया हिस्ट्री क्यों, फिजिक्स क्यों, लैटिन क्यों, केमिस्ट्री क्यों? है तो है, बस यहाँ पे टोटल 64 सब्जेक्ट होते हैं 6 साल मिला के. इंडिया में 19 सब्जेक्ट होते हैं, एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दो 64. बस ये जो 64 सब्जेक्ट्स है, इसमें बहुत सारे बिन काम के सब्जेक्ट्स है. यू जस्ट नीड टू अटेंड द क्लासेस. हिस्ट्री आपको रेगुलरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसके बस क्लास जाने हैं, सो दैट यू डोंट बंक द क्लासेस. आपकी रेटिंग उतनी रहे कि आप एग्जाम दे पाए. रेटिंग में समझो तो क्या रेटिंग क्या होती है? रेटिंग इज द, समझ लो कि जैसे फाइनल अटेंडेंस समझ लो, कि आपको जो बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो सब अटेंडेंस और सब मार्क्स वार्क्स मिला के रेटिंग बनती है. रेटिंग आपको 70 में से मिलती है, तो आपकी लगभग 35 प्लस रेटिंग होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना है. अगर आप कहीं भी
इफ़ यू आर बिलो द बेल्ट, बिलो 35, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर आपकी 35 से ज़्यादा रेटिंग है तो आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा। तो अगर आपको 18 अच्छी रखनी है तो आपको क्लास में अच्छे से आंसर करना पड़ेगा और रोज़ क्लास अटेंड करने पड़ेंगे। इफ़ यू मिस द क्लासेस, अगर आप खराब आंसर करते हैं और आपको हर क्लास में 2-2 नंबर चढ़ते हैं तो आपकी रेटिंग उस हिसाब से घसरेगी और आपको लगेगा कि 70 में से क्या है, पूरे 60 आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। रेटिंग ऐसा मान लो कि आपकी, अगर आप रोज़ क्लास भी अटेंड करोगे, अच्छे से आंसर भी करोगे, तो भी आपके अराउंड 50-55 रेटिंग होती है। टू गेट समवेयर अराउंड 65 प्लस या 60, तो आपको हर क्लास में ऑलमोस्ट 5 चाहिए, विच इज़ प्रैक्टिकली किसी किसी क्लास में छूट जाता है। वो सब आपका लुकआउट है, आप देखिए, अगर आपसे होता है तो आप उतना ज़्यादा पढ़िए। तो ये तो रीडिंग हो गया। तो आपको जो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे लैटिन हो गया, ठीक है, फिजिक्स का भी, तो आपको उसके बस जो क्लासेस है वो क्लासेस करने, लेक्चर्स करने, और ज़्यादा उसको पढ़ते नहीं बैठना है। मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, भैया फिजिक्स कैसा है, केमिस्ट्री कैसा, लैटिन कैसा है। आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट नीड टू वरी अबाउट मेडिकल सब्जेक्ट। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको बस ये नॉन मेडिकल सब्जेक्ट की क्लासेस जाने हैं बस, ठीक है। नाउ आपने इसमें से निकाल दिए और मैं बोलता हूँ, आपने बोला, आप बोलोगे भैया 19 सब्जेक्ट कहाँ, 64 सब्जेक्ट कहाँ। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडिया में पैथोलॉजी सब्जेक्ट होता है मेडिसिन में, यहाँ पे पैथोफिजियो, पैथो एनाटोमी ऐसा करके डिवीजन होता है। दे हैव डिवाइडेड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इनटू वेरियस स्मॉल सब्जेक्ट्स। जैसे इंडिया में पैथोलॉजी पढ़ी जाती है, मैंने एग्जांपल दिया। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे एनाटोमी को उन्होंने टोपो एनाटोमी का अलग पेपर, क्लिनिकल एनाटोमी का अलग पेपर, ठीक है, ऐसा ह्यूमन एनाटोमी का मतलब अलग पेपर, ऐसा आपका अलग अलग किया है। तो इस हिसाब से आपके सब्जेक्ट बढ़ते बाद में। फिर ये जो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट से, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट कौन से, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लैटिन, ये सब, रूस की, ये सब। रूस की आपका लगभग समझ लो कि 4 साल तक रहेगा, 4th ईयर के फर्स्ट सेम तक रहता है। अभी मैंने इतना सब तुमको ज्ञान दिया, इसका मतलब तुमको समझ गया होगा कि तुमको पढ़ने वाले कौन सब्जेक्ट पे ध्यान है। अगर आप फर्स्ट ईयर हो तो आपको मेनली अपने एनएट पे, अपने नर्सिंग पे और थोड़ा बहुत बायो पे। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो डिवीजन आपका कैसा होना चाहिए, तो आपका डिवीजन होना चाहिए 5:3:1। आपका लगभग, अगर आप 10 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, या आप 5 घंटा पढ़ते हो, तो आपका 5:3:1 के, 5:3:2 के रेशियो में होना चाहिए। आपका सबसे ज़्यादा टाइम आपने एनेट में जाना चाहिए, देन द सेकंड आपका टाइम जाना चाहिए नर्सिंग में, एंड देन आपका बायो में। एनेट कैसे पढ़ना है, तो एनेट सबसे पहले आपने ट्राई कीजिए कि आप वीडियोस ज़्यादा देखें। द मोर यू विल वॉच, द मोर यू विल लर्न ईजिली, क्योंकि आप जितने ज़्यादा वीडियोस देखेंगे उतना ज़्यादा आपको ईजी होगा प्रैक्टिस करने में। क्योंकि आप ऐसा बोन्स के नाम रट लोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कौन सी बोन कहाँ लोकेटेड है, उससे अटैच्ड कौन सी बोन है, कैसे अटैच होती है, उसका जॉइंट कैसे मूव करता है। तो मेरे हिसाब से आपने बोन्स की एनाटॉमिकली मेनली वीडियो देखनी है, और 10 प्रकार की बुक आपने पढ़ने की जरूरत है। आपको टीचर बोलेगा कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, सेपियन पढ़ो, लेकिन मेनली आपने, अगर रशिया में पढ़ रहे हो एनाटॉमी के लिए, तो आपने प्रीवियस पढ़ना है, ठीक है। एंड आपके पास एक ह्यूमन एटलस होनी चाहिए। तो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है कि विच बुक्स टू ब्रिंग फॉर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर। तो आपके पास एक एनेट के लिए ह्यूमन एटलस होनी चाहिए, और आपके पास में एक प्रीव्स बुक होनी चाहिए, प्रीव्स की, और आपने मेनली वीडियोस देखनी चाहिए। कम से कम कुछ तो समय आपने रोज एनेट के लिए निकालना चाहिए आपके। उसके बाद में नर्सिंग का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि क्या बोलते हैं, जैसे वुंड हीलिंग हो गया, बेसिक, ठीक है, फ्रैक्चर्स, ये सब। तो ये सब आपको सब्जेक्ट में आता है। नर्सिंग के लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी मटेरियल आपके टीचर से मिलेगा, एक पीपीटी मिलती है हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की आपको पीपीटी मिलेगी, आपने वो पीपीटी पढ़नी है और उतना प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। आप एक दिन पहले भी नर्सिंग पढ़ोगे तो ठीक है, बट एनेट आपको ऑलमोस्ट, यहाँ बच्चे आपको पूरे हफ्ते पढ़ते दिखेंगे। अगर आप उनका फ्राइडे को क्लास है तो दे बी स्टार्टिंग ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वो 4 दिन एनेट पढ़ेंगे, फ्राइडे को एग्जाम देंगे। तो और उसके बाद बायो का भी उतना बहुत टफ से नहीं है, आपको अलग से कोई बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो बायोलॉजी होती है, ठीक है, इसमें ह्यूमन सेल हो गया, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जो कि आप एक दिन में, आप एक क्लास के पहले पढ़ के जाओगे, एक दिन पहले, तो आपका हो जाएगा। तो एनेट का मैंने बता दिया, ठीक है। मेनली ट्राई करो कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो, खाना खा रहे हो या ऐसे फ्री टाइम ऐसे बैठ के हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा कि मैं बुक पढ़ूँ, तो कोई वीडियो ऑन कर दो ऐसी, तो उतना ज़्यादा तुमको ईजिली मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं भैया हमें सब्सक्रिप्शन कब लेना चाहिए। हमने बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एफएमजी का प्रिपरेशन कब करना चाहिए, जो कि अभी नेक्स्ट एग्जाम हो गई है, नेक्स्ट का प्रिपरेशन कब करना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम कब, सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होगा कि हम लोग कुछ सब्सक्रिप्शन ले। तो मेरे हिसाब से
बेटर है कि आप फर्स्ट ईयर में कुछ सब्सक्रिप्शन ना लें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर आपका शेड्यूल वाइज बहुत हेक्टिक होता है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा, बहुत दिक्कत जाएगी आपको फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से द आइडियल टाइम टू गेट एनी प्लान फॉर नेक्स्ट, या कोई आप कोर्स ले, तो मेरे लिए वो समय होगा आपके थर्ड ईयर के एग्जाम्स के बाद। आप थर्ड ईयर का जो एग्जाम्स है, थर्ड ईयर में यहाँ 5 बड़े पेपर होते हैं, ठीक है। सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, फार्मा, पैथो, सॉरी हाँ, पैथ फिजियो और पैथनेट, ये 5 आपके बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे हुए। तो ये बड़े सब्जेक्ट्स आपके एक बार एग्जाम्स लेवल निपट गए, उसके बाद फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर सकते हो। आप वो मेरे लिए सब वो आप या तो आप थर्ड ईयर के सेकंड सेम से ले लो ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, या तो आप फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम में। ये मेरे लिए सबसे बढ़िया समय होगा आपको बताने के लिए कि आपने कोर्स कब लेना चाहिए। उसके बाद में आप बोलोगे कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो जैसे आपको पता है कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आकाश, पीजी, प्री पैडर, मैरो, ये सब। अगर आप मैरो देखेंगे तो मैरो इज़ वेरी डिटेल्ड, मैरो में प्रेप से ज़्यादा डिटेल्डली बताया हुआ है। वो एग्जैक्ट समझ लो कि ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा फुल पीजी लेवल का ही है। नेक्स्ट एग्जाम भी पीजी के लिए ही होगी, बिकॉज इट्स अ कॉमन एग्जाम विच विल गेट यू अ लाइसेंस एंड अ मेडिकल पीजी सीट इन द पीजी कॉलेजेस। तो आपका चॉइस है, लेकिन फिर भी अगर आप मैरो और प्रीपैडर में कंफ्यूज होंगे तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप प्रीपैडर लो। जो बच्चा बेसिक पढ़ना चाहता है, मतलब जो बच्चा थोड़ा सा जिसको उतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, और जो बच्चा बहुत डीप पढ़ सकता है, जिसको बेसिक मतलब जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने, उसकी ज़्यादा कैपेसिटी है मेमोरी, ठीक है, और वो मैरो ले। और अगर आप प्राइसेस की बात करेंगे तो मैरो इज थोड़ा सा महंगा देन प्रीपैडर। जैसे क्लासेस में एक वो मिस्ट ट्विस्ट क्लासेस वो यहाँ से नहीं करते बच्चे, जब बच्चे इंडिया जाते हैं ना तो वो मिस्ट क्लासेस लगाते। यहाँ से ऐसा कोई मीन नहीं करते, नहीं सब बच्चे इनको एकदम कम, जिसको क्रैश कोर्स टाइप है, जिसको ऐसा 6 महीने में पढ़ना हो, तो वो मिस्ट के क्लासेस लगाता है। देन मार्केट में और एक आकाश पीजी का भी दे हैव लॉन्च्ड अ वेरी न्यू कोर्स, तो वो कोर्स भी अच्छा है। दैट्स ऑल्सो सिमिलर टू प्रीपैडर, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। सो अगर आपको आकाश पीजी का कोर्स लेना होगा या मैरो या प्रेप का, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। अगर आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी अगर आपको प्लान लेना हो, मेनली आकाश पीजी का, देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर किसी बच्चे को कोई दुविधा भी है या कोई मेरे से बात भी करना चाहता है, तो इंस्टाग्राम इज़ द ओनली, मतलब इंस्टाग्राम इज़ द मेन सोर्स जिसमें मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। बाकी आप फेसबुक पर मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई दूंगा, बट उतना ज़्यादा वहाँ पे एक्टिवली नहीं, बट हो सकता है कि मैं 2 या 3 दिन में दूँ। बट अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करते हो तो तुरंत आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। अभी इतने में बहुत ज़्यादा मैसेज है, ऑलमोस्ट हर एक घंटे में एक कोई ना कोई बच्चा मैसेज करता रहता है, तो थोड़ा समय लगेगा मेरे को, लेकिन मैं विद इन 24 आवर्स तो आपको बिल्कुल रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद में यदि आपको और कोई समस्या हो एडमिशन्स को लेके, भैया किस कॉलेज में एडमिशन शुरू है, किस कॉलेज में एडमिशन करना चाहिए और कैसे एडमिशन लेना चाहिए, किसके थ्रू एडमिशन लेना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए भी यू कैन टॉक टू मी। मैं डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, आप उस गूगल फॉर्म को प्लीज़ भरिए, सो दैट आई कैन रीच आउट टू। मेरे पास आपका कुछ डिटेल्स आ जाएगा, आपकी क्या क्वेरीज है, ठीक है, आप नीड दिए कि नहीं, मेरे को ये बेसिक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, ठीक है, फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स, अगर आपको एडमिशन हेल्प चाहिए तो। सो आई होप कि मैंने बता दिया वो बेसिक आपको किन सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है, किन सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, और सी इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।